नमस्कार। तो लेक्चर नंबर 4 तक हो गए थे। लेक्चर नंबर 5 और लास्ट हमने इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक सोल्व कर लिया था। आज अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 और एक बार पीछे का जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आइए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा मुख्य काम क्या था? वेरियांस निकालने का हमारा मुख्य काम था। वेरियांस निकालना था। वेरियांस निकालना था। वेरियांस किसके बीच में? एक तो एक्चुअल डेटा के बीच में और दूसरा स्टैंडर्ड डेटा के बीच में। दोनों के बीच में वेरियांस निकालना था। या तो ये एडवर्स होगा या तो ये फेवरेबल होगा। अभी अपन मटेरियल वेरियांस के बारे में जिक्र कर चुके थे कि मटेरियल वेरियांस कैसे निकलता था। तो मटेरियल वेरियांस में सबसे पहला अपन कंपनी एज ए होल का निकालते थे, जिसका नाम होता था मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। फिर इसके दो पोर्शन करते थे, एक परचेज डिपार्टमेंट का, एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट का नाम था मटेरियल प्राइस वेरियांस और फैक्ट्री वालों का था मटेरियल यूजेज वेरियांस। फिर फैक्ट्री वाले जो थे वो एक गेम और खेलते थे, मिक्स के साथ चेंज करते थे। तो मिक्स के साथ चेंज करते थे तो मटेरियल सब यूजेज वेरियांस और लास्ट था मटेरियल मिक्स वेरियांस। फिर हमने बोला था कि भैया मिक्स वेरियांस तभी निकल सकता है जब एक से ज्यादा इनपुट हो, तभी मिक्स बनेगा, अदरवाइज मिक्स नहीं बनेगा तो ये वेरियांस भी नहीं निकलेगा। इतनी बातें थी। फिर एक कॉमन बात ये थी कि जब तक सवाल को शुरू नहीं करेंगे, जब तक स्टैंडर्ड डेटा का आउटपुट वो बराबर ना हो एक्चुअल डेटा के आउटपुट से। आउटपुट बराबर होना चाहिए। आउटपुट बराबर होना चाहिए। आउटपुट अगर बराबर नहीं है तो अपन सवाल को सोल्व नहीं करेंगे। फिर हमने बोला था भैया एक लॉस भी हो सकता है, जैसे जैसे इनपुट होगा, इनपुट के बाद कुछ लॉस होगा, फिर जाके आउटपुट बनेगा। आउटपुट तो सेम होना चाहिए। इनपुट और लॉस अलग अलग भी हो सकते हैं। एक अजम्पशन लिखवाई थी मैंने कि जब क्वेश्चन में लॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो आपको जीरो मान लेना है कि भैया लॉस है ही नहीं। फिर अगर आपको लॉस के बारे में, कोई स्टैंडर्ड लॉस के बारे में जानकारी नहीं है तो अजम्पशन में आप जीरो माना करेंगे। तो आइए इन्हीं बातों को लेके आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12, आइए देखिए 12 इलस्ट्रेशन नंबर में क्या बोलता है। स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट, स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट इंगेज्ड इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर। एक काम करवाने के लिए हमने कुछ वर्कर्स को रखा। कौन कौन वर्कर थे? स्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं। तीन टाइप के वर्कर हैं। तो मिक्स वेरियांस निकलेगा, लेबर मिक्स वेरियांस, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप की लेबर हमने रख ली है। आगे क्वेश्चन हमको बोलता है कि हमने ये सोचा था कि भाई हमने ये 32 लोग लगाएंगे लेकिन एक्चुअल में 28 लगाए, ये 12 लगाएंगे, ये 18 लगाए, ये 6 लगाएंगे, 4 लगाए। और रेट के बारे में अगर जिक्र करें तो 3-2-1 की रेट थी, लेकिन एक्चुअल में 4-3-2 ये हमने रेट उनको दे दी। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि भैया 40 घंटे काम करवाया है एक वीक के अंदर, सभी लोगों ने मिलके 40-40 घंटे काम किया। और आगे क्वेश्चन बोलता है गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 आवर्स। गैंग प्रोड्यूस्ड, एक बार ये वाली लाइन में कट कर रहा हूं। ग्रुप ने बनाए 1800 स्टैंडर्ड आवर्स बनाए। तो पहला सवाल तो यही हो गया, अगर सभी लोगों ने मिलके 1800 बनाया, इसका मतलब ये हो गया एक्चुअल आउटपुट के बारे में आपको जानकारी दे दी और एक्चुअल इनपुट के बारे में जानकारी ये रही। ये है आपका एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट के बारे में जानकारी हो गई और आउटपुट के बारे में जानकारी हो गई। तो बैलेंसिंग फिगर लॉस आ जाएगा, दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर लॉस। आगे क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करिए, आप वेरियांस कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी अजम्पशन का प्रयोग करूंगा। देखो मैंने बोला तीन चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है लॉस, एक होता है आउटपुट। तीन चीजें होती हैं। अब मैंने आपको बोला दो तरह का डेटा होता है, एक स्टैंडर्ड डेटा होता है, एक एक्चुअल डेटा होता है। स्टैंडर्ड डेटा का इनपुट आपको दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 32, 12 और 4, ये गिवन है आपको। क्या स्टैंडर्ड डेटा का लॉस गिवन है? कहीं भी क्वेश्चन में लॉस के बारे में जिक्र है क्या? नहीं जिक्र है। लॉस गिवन नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा, फिर लॉस जीरो। जो डेटा नहीं होगा वो हमारी एजम्पशन काम करेगी, जीरो। इसका मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही क्या बन जाएगा? आउटपुट बन जाएगा। लॉस जीरो है तो आउटपुट बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल डेटा का इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगा। और अभी अभी मैंने बोला कि भैया वेरियांस कैलकुलेट करने के लिए
आउटपुट सेम होना चाहिए, इनपुट और लॉस अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक अजम्पशन का प्रयोग करूंगा मैं कि भाई साहब, क्योंकि क्वेश्चन ने लॉस के बारे में जानकारी नहीं है, तो स्टैंडर्ड लॉस को मैं 0 मान के और इसको मैं आउटपुट मान के ये क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। एक टेबल बनाऊंगा, उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है। इस 1800 को आप स्टैंडर्ड आउटपुट मान के भी कर सकते हैं, हालांकि आंसर उसमें भी उतना ही आएगा। लेकिन दो बताने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी मैं आपको इस वाले कंसेप्ट से ही ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। आइए जनाब, सारी बातें एक एक करके मेरे साथ में वर्किंग नोट लिखना शुरू करिए। सर एक कंफ्यूजन और है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये है, लैंग्वेज का बड़ा कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन ने ये लिख दिया कि गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आर ऑफ वर्क। सर स्टैंडर्ड लेबर हो गया तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया ना, फिर उस हिसाब से तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इस अप्रोच से भी आंसर हो जाएगा। दोनों अप्रोच में आंसर सेम आएगा, लेकिन अपन एक दूसरी एजम्पशन जो जीरो वाली एजम्पशन है, इससे करेंगे तो सवाल जल्दी और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आज ये चलते हैं दोनों में। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट लिखो। वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर्स और एक्चुअल आउटपुट, जो कि मैंने अज्यूम किया है कि 1800 घंटे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमको दिया स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड का बोला कि 32 तो जने हैं मेरे पास में, 32, और हर जना कितने कितने घंटे काम करता है, 40 घंटे काम करता है, 40 आवर्स काम करता है। इसका मतलब कितने घंटे हो गए, 32 मल्टीप्लाई 40, 1280 घंटे इसको काम करना चाहिए था। फिर आता है सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड ये 12 है और एक आदमी 40 घंटे काम करेगा, तो 12 मल्टीप्लाई 40, 480 घंटे सेमी स्किल्ड। और फिर आता है अनस्किल्ड, 6 लोग हैं, 40-40 घंटे काम करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 40, 240 घंटे। इस प्रकार इनका टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट। टोटल इनपुट कितना हो गया, 1280 प्लस 480 प्लस 280, 240, 1280 प्लस 480 प्लस 240, ये आ गए जी 2000 आवर्स। लेकिन अभी अभी मैंने बोला कि भैया हमको तो आउटपुट कितना के बराबर चाहिए, 1800 के बराबर। क्वेश्चन ने लॉस के बारे में कौन जानकारी दे नहीं रखी है, तो मैंने अज्यूम किया है 0 लॉस है। तो इसका मतलब आउटपुट जो बनेगा, इस डेटा में जो आउटपुट बनेगा वो 2000 घंटे का ही आउटपुट बनेगा। क्वेश्चन के अंदर दिया गया स्टैंडर्ड डेटा है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया स्टैंडर्ड डेटा है, उसका एक अजम्पशन मानी हमने कि 0 लॉस है, तो आउटपुट बन गया 2000 घंटे। लेकिन हमने बोला सवाल तब स्टार्ट करेंगे जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों का आउटपुट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और बराबर करने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने के बराबर होना चाहिए, 1800 स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। इसको हमने क्या माना है, एक्चुअल आउटपुट माना था, है ना। इसीलिए मैंने बोला ये स्टैंडर्ड वर्ड यहां से गायब कर दो और अब सवाल को पढ़ो। आप इस स्टैंडर्ड वर्ड को गायब कर दो और अब सवाल को पढ़ो कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो आपका 1800 घंटे। ओके सर, इसका मतलब ये जो डेटा है ना, ये हमारे काम का डेटा नहीं है। हमारे काम का डेटा वो होगा जिसके अंदर यहाँ 2000 की बजाय कितना आए, 1800 आए, वो डेटा हमारा काम। तो हमको अब डेटा नया बनाना पड़ेगा। नया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा आइए इसी के आगे। स्किल्ड वर्कर का, स्किल्ड वर्कर का मैं बोलूंगा 1280 घंटे काम करता है, तो 2000 का आउटपुट बनता है।
लेकिन अगर हमको 1800 का ही आउटपुट बनवाना हो तो स्किल्ड वर्कर से हमको कितने घंटे काम करवाना चाहिए? 1280 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1800। हमको 1152 घंटे ही इससे काम करवाना चाहिए। उसके बाद सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड हमने बोला 480 घंटे में 2000 घंटे काम कर देता है, 2000 घंटे का आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, तो 1800 पे कितना होगा? 480 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1800, 432 घंटे। और अनस्किल्ड, अनस्किल्ड पे 240 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1800, 240 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई 1800, इसको 216 घंटे ही काम करना चाहिए। इस प्रकार इनपुट स्टैंडर्ड वाला कितना हो जाएगा? टोटल 1800, लॉस हमने अज्यूम किया है कि 0 है, इसका मतलब आउटपुट स्टैंडर्ड वाला कितना हो जाएगा? 1800। पहले ये दो बात समझिए। क्वेश्चन वाले ने हमको ये वाला डेटा दिया हुआ है और स्टैंडर्ड बोल के दिया हुआ है, लेकिन इसका आउटपुट जब हमने चेक किया तो वो 2000 निकला, लेकिन हमको आउटपुट 1800 ही चाहिए। तो हमको इस डेटा को हमने क्या किया है? कन्वर्ट कर लिया 1800 के ऊपर। अब हम अपनी टेबल बना सकते हैं। आइए, ये एक वर्किंग नोट हो गया। अब अपन जो टेबल, ये सवाल पहले जैसा हो गया है, अब अपन टेबल बनाएंगे। उसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इधर लिखेंगे एक्चुअल आर, इसका थोड़ा कॉलम बड़ा रखना, इधर एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इधर लिखेंगे स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। अब बताओ स्टैंडर्ड वाले में कौन सा डेटा पुट करोगे? ये 2000 वाला डेटा पुट करोगे या 1800 वाला डेटा? सर हम 1800 वाला पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला कि भैया 1800 वाले से ही आंसर करना है, क्योंकि आपका एक्चुअल में आउटपुट कितना बना है? 1800, क्योंकि आपको आंसर 1800 का देना है, आपको आंसर 2000 का नहीं देना, इसलिए 2000 वाले को डेटा को नहीं लिखेंगे, 1800 वाले के डेटा को ही लिखेंगे। आइए स्टैंडर्ड डेटा लिख देते हैं अपन, इधर लिख देते हैं अपन 1152, इधर लिख देते हैं 432, इधर लिख देते हैं 216। तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट 1800, फिर हमने लॉस माना 0, इस प्रकार हमारा आउटपुट भी आ गया 1800। अब एक्चुअल डेटा और लिख देते हैं। क्वेश्चन ने बोला एक्चुअल में जब हम काम करवाने गए ना, तो ये लोग तो हमको मिले 28 वर्कर मिले, ये लोग 18 वर्कर हमको मिले, ये 4 मिले, हर आदमी ने 40-40 घंटे काम किया, 40-40 घंटे काम किया। तो जनाब ये आ जाएगा आपका 2800 मल्टीप्लाई 1120 घंटे इसने काम किया, 720, 160 और 2000। और क्वेश्चन ने बोला आउटपुट कितना बना है? 1800, तो 200 का क्या हो गया? लॉस। तो अभी अभी मैंने बोला था आउटपुट सेम रहना चाहिए, लॉस और इनपुट अलग अलग हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक अजम्पशन का प्रयोग किया है कि लॉस के बारे में, स्टैंडर्ड लॉस के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम उसको 0 मान रहे हैं, बात खत्म। ओके, अब रेट क्वेश्चन ने दे रखी है आपको, ये दे रखी है 4, ये दे रखी है 3, ये दे रखी है 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 4480 रुपये, 2160 रुपये, 320 रुपये, 6960 रुपये। और स्टैंडर्ड वाले डेटा को करोगे आप तो ये आ जाएगा 3 रुपये, ये आ जाएगा 2 रुपये, ये 1 रुपये। तो 1152 मल्टीप्लाई 3, 3456 रुपये और 864 रुपये, 216 रुपये, 4536, 4536 रुपये। लो जी, आपकी टेबल बन के हो गई है तैयार। एक बार मैं दोबारा से समझाना चाहता हूँ, पहले यहाँ तक एक बार लिख लीजिए आप। अब सवाल पहले जैसा हो गया है।
ठीक है यहाँ तक? जरा जल्दी से लिख लीजिएगा इसको। अच्छा जनाब, अब एक बार क्वेश्चन की तरफ वापस आइए। देखो, एक छोटी सी बात समझो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने बोला कोई भी एक आउटपुट बनाना है, मान लीजिए मैंने बोला यार 400 घंटे में, एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 400 घंटे में कुछ मैंने स्टैंडर्ड सेट किया। 400 घंटे में यार 200 किलो सामान बन जाना चाहिए स्टैंडर्ड। एक्चुअल के अंदर मैंने 500 किलो सामान बनाया। तो 500 किलो जब सामान बनाया तो मैंने उसके अंदर लगा दिए 1600 घंटे लगा दिए। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या ये जो स्टैंडर्ड डेटा है 200 किलो का स्टैंडर्ड डेटा, क्या 500 किलो के एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 200 वाले को कन्वर्ट करके 500 किलो वाले की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मैंने बोला ये स्टैंडर्ड डेटा तो है, ये स्टैंडर्ड डेटा तो है, लेकिन ये 200 किलो स्टैंडर्ड बनाने का है। मुझे वेरिएंस निकालने के लिए 200 किलो का स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, मुझे 500 किलो का स्टैंडर्ड चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है क्या? स्टैंडर्ड हर डेटा होता है, लेकिन हमको चाहिए ना वेरिएंस निकालने के लिए उसका आउटपुट बराबर होना चाहिए। इसी बात को यहां पे अप्लाई करो। क्वेश्चन ने हमको एक डेटा दिया, क्वेश्चन ने जो हमको डेटा दिया ना, उस डेटा से तो 2000 का आउटपुट बनता है, लेकिन हमको 2000 का डेटा वाला आउटपुट नहीं चाहिए। हमको चाहिए ऐसा स्टैंडर्ड जिससे 1800 का आउटपुट बने, ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए। 1800 बनाएंगे ना तो ये 1280 नहीं, ये 1152 लगाने, ये 480 नहीं 432 की रिक्वायरमेंट होगी, 240 नहीं 216 की ही रिक्वायरमेंट। फिर हमने बोला टेबल अब बराबर आ गई है। अब 1152 को कंपेयर कर सकते हो 1120 से, क्योंकि इन दोनों का बेस लेवल क्या है, सेम है। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयर करते 1280 को कंपेयर करते आप 1120 से, तो आपकी बात नहीं बनती, क्योंकि इन दोनों का बेस लेवल सेम नहीं है। इसलिए ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, तो ये मैंने बनाया है। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये सवाल पहले जैसा हो गया है। सबसे पहला एक एक वर्किंग नोट और बना लो इसके नीचे, जो अपना होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्स। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्स स्किल्ड वर्कर का कैसे निकालोगे? 1152 डिवाइड 1800 लगते थे। अगर 2000 इनपुट उसी रेशियो में लगाते तो कितना लगता? 1152 डिवाइड बाई 1800 मल्टीप्लाई 2000। ये 1280 आवर्स इस रेशियो में लगने चाहिए थे। सेमी स्किल्ड 432 डिवाइड 1800 मल्टीप्लाई बाई 2000। 432 1800 बाई 2, 480 घंटे। और अनस्किल्ड 216 डिवाइड 1800 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड 1800 मल्टीप्लाई बाई 240। तो हमने बोला देखो, ये तुमने 2000 लगा लिया ठीक है, लेकिन इसका रेशियो चेंज कर दिया ना तुमने। 1152 रेशियो 432 216 रेशियो होना चाहिए था, लेकिन तुमने रेशियो में गड़बड़ी कर दी। ये क्वांटिटी ऐसे यूज होनी चाहिए थी। अब सारे वेरिएंस आपको पहले की जैसे ही निकलेंगे। पहला वेरिएंस होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो काम 4536 रुपए में बनना चाहिए, वो काम 6960 रुपए में बना है। ज्यादा लग गए ना, 4536 माइनस 6960, 24 रुपए क्या लग गए, एडवर्स ज्यादा लग गए आप। दूसरा वेरिएंस होता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में हम बोलेंगे भैया 3 प्रकार की लेबर है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स।
आइडल टाइम वाला नहीं है, ध्यान रखना ये। और पहला आएगा आपका स्किल्ड वर्कर, दूसरा सेमी स्किल्ड वर्कर और तीसरा अनस्किल्ड वर्कर। स्टैंडर्ड रेट जो रहेगी आपकी, क्वेश्चन को देख लो, ये रहेगी 3 2 1 माइनस 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 4 3 2। एक्चुअल होगा आपका 1120 720 160। जरा कैलकुलेट कर लो, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1120 एडवर्स, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 720 एडवर्स, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 160 एडवर्स। तो जनाब 160 प्लस 720 1120 2000 एडवर्स। नेक्स्ट तीसरा वेरिएंस निकलेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड वर्कर का, सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का। अब तो वैसा ही सवाल हो गया जैसे पहला था। स्टैंडर्ड आर से आपकी 1152 माइनस 1120, 432 माइनस 720, 216 माइनस 160। रेट है 321। लो जी लो, एक यार आ जाएगा 1152 माइनस 1120 मल्टीप्लाई 3 96 फेवरेबल। 432 माइनस 720 मल्टीप्लाई 2 576 एडवर्स, 216 माइनस 160 मल्टीप्लाई 1 56 फेवरेबल। 56 प्लस 96 माइनस 576 424 एडवर्स। 424 एडवर्स ये हो गए और 2000 एडवर्स ये हो गए। तो क्या टोटल में 24 एडवर्स हो गया? जी हाँ। अब इसके बाद आपको दो वेरिएंस और निकालने हैं। चौथा वेरिएंस जो होगा उसका नाम होगा मटेरियल, सॉरी मटेरियल थोड़ी ना, लेबर। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस या फिर लेबर यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और पांचवा वेरिएंस होगा लेबर मिक्स वेरिएंस, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो दोनों का आइए जरा निकाल देते हैं। स्किल्ड वर्कर, अब अपने आप करने की कोशिश करो। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो जल्दी से लिखिएगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड है 216 और RSH है आपका 240 इंटू 1। 216 माइनस 240 24 एडवर्स। तो जनाब 24 96 384 504 एडवर्स ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेबर सब एफिशिएंसी या इल्ड वेरिएंस बोल दो। और फिर आपको जल्दी से लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देना है। ये आंसर आएगा आपका 80 रुपये फेवरेबल। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आके हो जाता है आपका कंप्लीट। देख लो जी, सिर्फ एक अजम्पशन थे। देखो एक तरीका तो ये है ही। एक बार मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ना एक तरीका और डिस्कस करता हूँ। पहले यहाँ तक एक बार लिख लो इस चीज। फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन 13 नंबर। और फर्स्ट ग्रुप की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मॉड्यूल यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब इसके बाद अपन फर्स्ट ग्रुप की जो मॉड्यूल के बाद स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे, मटेरियल और लेबर से रिलेटेड।
फिर अपन सेकंड ग्रुप की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ चलेंगे, उसमें भी यही बातें हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ी एडवांस बातें आ जाएंगी। जल्दी से लिख लो इसको। अब थोड़ी सी ना बैकग्राउंड वर्किंग दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। तो दूसरा जो तरीका है, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन की बैकग्राउंड वर्किंग को समझते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन ने जो आपको डेटा दिया था ना, वो डेटा थोड़ा घुमा के दिया कि आप घूम जाओ। घूम कैसे जाओ आप, कि आपको यही नहीं पता लगे कि आउटपुट कितना है। तो यहाँ पे आपको एक अजम्पशन का सहारा लेना पड़ेगा और अपना क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि भैया जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ज़रूरी नहीं वही वाला स्टैंडर्ड डेटा यूजेबल हो। यूजेबल का मतलब, आपको क्वेश्चन के अंदर एक स्टैंडर्ड डेटा दिया गया और एक क्वेश्चन में आपको एक्चुअल डेटा भी दिया गया। तो ज़रूरी नहीं इस एक्चुअल डेटा को कंपेयर करने के लिए ये स्टैंडर्ड डेटा सफिशिएंट हो सकता है इसको अल्टर करना पड़े। तो यहाँ पे एक सिंपल अप्रोच ये लगा सकते हो आप कि अगर स्टैंडर्ड डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है उसका आउटपुट और एक्चुअल वाले का आउटपुट अगर बराबर नहीं है, तो अपन इस डेटा को, जो स्टैंडर्ड डेटा क्वेश्चन में दिया गया था ना, इस डेटा को हम बजटेड डेटा बोल देंगे, एक डिफरेंशिएशन करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि अभी यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, 2000 का इनपुट था और इसका आउटपुट भी 2000 का था। ये स्टैंडर्ड डेटा क्वेश्चन में गिवन था। फिर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल डेटा भी गिवन था, उसका इनपुट था 2000 और आउटपुट था 1800। ये एक्चुअल डेटा गिवन है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड को आप क्या बोल दो? बजट बोल दो इसको, कि भैया ये बजटेड डेटा, ये हमको नहीं चाहिए, हमको इसको अल्टर करवा के दूसरा डेटा बनवाना पड़ेगा जिसका इनपुट 2000, सॉरी जिसका इनपुट भी 1800 और आउटपुट भी 1800, क्योंकि जीरो लॉस है तो इनपुट आउटपुट दोनों बराबर होंगे। फिर एक्चुअल वाला जो 2000 और 1800 वाला है, ये कब बराबर हो जाएगा, फिर आप सवाल को कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग वाला कंसेप्ट था, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ इस अजम्पशन से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ वैसी ही कहानी है। पहले आइए मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ से आपको डेटा और भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है भैया केमिकल बनाते हैं कंपनी और वो फॉलोइंग स्टैंडर्ड और एक्चुअल डेटा दिया गया। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ने ही स्टैंडर्ड डेटा दिया, तो जरूरी है क्या कि इसी स्टैंडर्ड डेटा को यूज करके और एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके तुम वेरिएंस निकाल लो? जरूरी है क्या? नहीं। इस स्टैंडर्ड का और इस एक्चुअल का आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और आउटपुट अगर सेम नहीं हुआ तो हम इस स्टैंडर्ड को अल्टर करेंगे और फिर इस स्टैंडर्ड का नाम स्टैंडर्ड ना करके हम क्या रख देंगे? इसका नाम हम बजट रख देंगे। ठीक है, तो आओ जरा, अभी भी समझ में नहीं आई होगी तो एक बार रिवाइंड करके देखो वीडियो। केमिकल एक्स, क्वेश्चन ने बोला ये स्टैंडर्ड डेटा, ये एक्चुअल डेटा, तो मैंने पहले ही बोल दिया भैया जरूरी नहीं इसी स्टैंडर्ड और इसी एक्चुअल को कंपेयर करो, तो जरूरी नहीं है ऐसा। आउटपुट सेम होना चाहिए तो ही कंपेयर करेंगे, अदरवाइज कंपेयर की बात ही नहीं करेंगे। ये देखते हैं आउटपुट के बारे में। क्वेश्चन ने बोला ये 450 लगाया, ये 360 लगाया, तो इस प्रकार ये हमारा हो गया इनपुट। 810 का इनपुट लगाया। क्वेश्चन ने लॉस भी दे दिया, नॉर्मल लॉस 90 का नॉर्मल लॉस, तो ये अब क्या आ गया? क्वेश्चन का आउटपुट आ गया कि भैया ये स्टैंडर्ड है कितना आउटपुट बनाने का? 720 आउटपुट बनाने का स्टैंडर्ड ये है। क्या हमने एक्चुअल में 720 आउटपुट ही बनाया या कम ज्यादा बनाया? तो नीचे देखोगे एक्चुअल में हमने 450, 360, ये 810, ये हमारा इनपुट लगाया और भाई साहब 50 का नॉर्मल लॉस हो गया, ये हमारा आउटपुट बना। क्या बताओ भक्तों, 720 एक तरफ है, 720 एक तरफ है, 720 एक तरफ है, 760, क्या कंपेयर कर पाओगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को अल्टर करके इसके बराबर, जैसे अल्टर हो जाएगा अपना काम बन जाएगा। इसका मतलब ये डेटा स्टैंडर्ड ना होके ये डेटा कौन सा हो गया? बजटेड डेटा हो गया। इस बजटेड डेटा को अल्टर करके
स्टैंडर्ड डेटा बनाना पड़ेगा। बात खत्म, बात बस इतनी सी है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। सर अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ में ही तो नहीं आया ना। अभी आप मेरे साथ वर्किंग नोट बनाओ, क्योंकि सुनने से ज़्यादा ना लिखते समय बातें ज़्यादा समझ में आती। और फिर भी नहीं आएगा तो फिर अपन इसको घेर घोट लेंगे, इधर उधर करके अपन इसको समझ के ही छोड़ेंगे। ठीक है, ज़रा मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे वर्किंग नोट लिखिएगा, और वर्किंग नोट की हेडिंग लिखिएगा, वर्किंग नोट की कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट कितना है, हमको स्टैंडर्ड चाहिए 760 किलो का भाई साहब, ये बात पक्की हो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मटेरियल ए। मटेरियल ए कितना चाहिए, मैंने बोला अगर 450 किलो लगाता हूं तो बन जाता है 720 किलो आउटपुट बन जाता है। लेकिन मुझे 720 नहीं बनवाना, मुझे तो स्टैंडर्ड पता करना है। अगर मैं 760 बनवाऊं तो ये कितना लगेगा। तो 450 डिवाइड 720 मल्टीप्लाई 760, 475 किलो लाना पड़ेगा भाई साहब। तो तुम है ना इस 450 को इस 450 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आउटपुट सेम नहीं है। इस 475 को इस 450 से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है यहां तक, आगे चलो। मटेरियल बी, मटेरियल बी, मटेरियल बी है 360 किलो लगाते हैं तो 720 किलो बनता है। अगर 360 लगाते हैं तो 720 बनता है। अगर 760 बनवाना हो तो कितने किलो लगाना पड़ेगा, 720 मल्टीप्लाई 8, तो भैया 380 किलो लगाना पड़ेगा। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेटा। तुम इससे कंपेयर करोगे एक्चुअल वाले को, तुमको क्वेश्चन में जो दिया गया उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आउटपुट डिफरेंट है। समझ में आई बात। ये तो हो गई मटेरियल की बात। अब लेबर के लिए निकालना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, या पहले वर्किंग नोट बाद में बनाते हैं, पहले अपन मटेरियल की टेबल बना लेते हैं, फिर सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। आओ जरा पहले मटेरियल की टेबल बनाते हैं। मटेरियल की टेबल में आप लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, ये आ जाएगा यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आ जाएगा लॉस, और लास्ट में आ जाएगा आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिखो, खुद ने निकाली है अपने 475 380, 475 प्लस 380, 855 इनपुट हो गया। लॉस कितना होगा, तो देखो अगर तुम लॉस भी बनाना चाहते हो ना, इसमें लॉस कितना होगा, तो लॉस ऐसे बना सकते हो। देखो 90 का लॉस होता था 720 बनाने पे, तो बताओ 760 बनाने पे कितना होगा। 90 का लॉस होता था 720 बनाने पे, तो 760 बनाने पे कितना होगा, 95 केजी का लॉस होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 95। तो भैया आउटपुट 855 माइनस 95, 760 किलो आउटपुट बन जाना चाहिए है, बन जाना चाहिए। रेट क्वेश्चन ने तुमको दे रखी थी, रेट दे रखी है, ये 20 की रेट दे रखा है, ये 10 का रेट दे रखा है। तो जरा 475 मल्टीप्लाई 20, 9500, 3800 मल्टीप्लाई 10, 38,000, 3800 सॉरी, 3800 मल्टीप्लाई 380 ना, 380 मल्टीप्लाई 10,
3,800, 3,800 प्लस 9,500, 13,300 रुपये में। लेकिन एक्चुअल तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि ये हमने लगाया है कितना कितना किलो लगाया है 450, 360। ये हमने लगाया 450, ये लगाया हमने 360, 60, 810 किलो लगाया। लॉस हमारा कितना हुआ, क्वेश्चन ने दे रखा कि हमारा 50 का लॉस हो गया। 50 का लॉस होने के बाद 760 बन गया है। रेट भी क्वेश्चन ने दे रखी है आपको, ये 8,550 रुपये का लाए हैं, ये 3,960 रुपये का लाए हैं, ये 12,510 रुपये का लेके आए। क्वेश्चन ने आपको रेट भी दे रखी है, ये 19 का लेके आए हैं, ये 11 के भाव। ये आपकी टेबल बन गई। देखो जनाब अब थोड़ा सा यहाँ पे ना कंक्लूजन निकालना सीखो। पहला सवाल, क्या सवाल को शुरू कर सकते हैं? तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक आउटपुट क्या हो जाए, दोनों का बराबर। 760 किलो का ही स्टैंडर्ड है, 760 किलो का ही एक्चुअल है। दोनों कंपेरेबल हैं क्योंकि दोनों का बेस लेवल बराबर है। हम गिवन डेटा का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका आउटपुट बराबर नहीं था। सीधी सी बात है। ओके जनाब, तो इसका मतलब इस डेटा को हम कौन सा डेटा बोलेंगे? बजट डेटा बोलेंगे। जिसका आउटपुट बराबर नहीं होगा उसको बजट डेटा बोलेंगे। और काम बन गया। अब क्योंकि एक से ज्यादा तरह की इनपुट है तो एक वर्किंग नोट और बनेगा, जिस वर्किंग नोट का क्या नाम होगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग क्या था? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग ये था एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशो में बांटना। याद करो, बजरी सीमेंट रूम आउटपुट, बजरी सीमेंट उसी रेशो में लगनी चाहिए थी जिस रेशो में लगाई गई थी। तो यहां पे आओ, हमने बोला देखो तुमने 810 किलो लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन इस 810 को तुमको 475 रेशो 380 में लगाना चाहिए। तो अगर इसी रेशो को मेंटेन रखते तो कितना बनता? तो मैं यहां लिखूंगा मटेरियल ए का कैसे निकालूंगा, 475 855, रेशो यही है ना, 475 855 मल्टीप्लाई 810, 475 डिवाइड बाई 855 मल्टीप्लाई 800, तो यह आ जाएगा 550 किलो। बी का 380 डिवाइड 855 मल्टीप्लाई 810, 380 डिवाइड 855 मल्टीप्लाई 810, यह आ जाएगा 360 किलो। हमने बोला भाई तुमको 450 और 360 नहीं, 550 और 360 ऐसा करना चाहिए। यारस क्यों आ गया? अब ये सवाल पहले के जैसा हो गया। तो मटेरियल की टेबल तो हमारी बन गई। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ मटेरियल वेरिएंस पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको लेबर वेरिएंस भी इसमें कैलकुलेट करना सिखाता हूं। तो ये मटेरियल की टेबल पूरी हो गई। अब दूसरी टेबल बनाइएगा, लेबर की टेबल बनाइए। आइए थोड़ा लेबर के बारे में और जानिए। तो लेबर वेरिएंस के बारे में और जानिए। अब हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ मटेरियल वेरिएंस पूछा गया है, लेकिन आप लेबर वेरिएंस के बारे में जानिए। देखो क्वेश्चन ने बोला कि 2400 घंटे तो स्किल्ड वर्कर काम करेंगे और 1200 घंटे अनस्किल्ड वर्कर काम करेंगे। ये दो लोग काम करेंगे और 720 का आउटपुट बना देंगे। इसका मतलब ये जो डेटा है ना, ये डेटा 720 किलो आउटपुट बनाने का स्टैंडर्ड डेटा है। बात समझ में आती? क्वेश्चन ने नीचे बताया एक्चुअल डेटा कि 2400 घंटे और 1200 घंटे ही काम किया है, लेकिन इतने काम के अंदर हमने 760 का आउटपुट बना दिया। इसका मतलब हो गया ये जो डेटा है, इस डेटा में 760 किलो का एक्चुअल आउटपुट बना दिया। पहला सवाल तो यही है, क्या आप इस डेटा को और इस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, क्योंकि इनका आउटपुट क्या है, अलग अलग है। तो आपको इसको अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 720 नहीं, 760 अगर हो तो कितना कितना चाहिए, तो आपको अल्टर करना पड़ेगा पहले, फिर आप वेरिएंस निकालेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बजट है। ये लाइन समझ में आई क्या?
इसका करेक्ट ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, अगर इनका आउटपुट तो बराबर होता, इसी को स्टैंडर्ड बोलते, इसी को एक्चुअल बोलते। लेकिन दोनों का डेटा अगर बराबर नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड ना बोल के इसको हम बोलेंगे बजट, और ये तो एक्चुअल रहेगा। तो पहला वर्किंग नोट किस चीज़ का बनाना पड़ेगा हमको? पहला वर्किंग नोट तो हमको स्टैंडर्ड जो हमको रिक्वायर्ड है वो वाला स्टैंडर्ड हमको निकालना पड़ेगा। आओ जरा निकलवाओ जरा। लेबर वेरिएंस के बारे में जिक्र चल रहा था, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट जो कि कितना है 760 किलो। 760 किलो के लिए पहला है आएंगे हमारे स्किल्ड वर्कर, फिर आएंगे हमारे अनस्किल्ड। स्किल्ड वर्कर के लिए कैसे बनाओ, 2400 घंटे काम करके आप 720 बना देते हो, तो 760 अगर तुमसे बनवाएं तो तुमको कितने घंटे लेने चाहिए? डिवाइड बाई 720 मल्टीप्लाई 760, तुमको लेने चाहिए 2533.33 घंटे में ये काम फिनिश होना चाहिए। फिर आते हैं अनस्किल्ड वर्कर, हमने बोला तुमको तो 1200 घंटे में काम खींच देते हो, 1200 घंटे में। तो जनाब 1200 घंटे में 720, तो अगर 760 बनवाना हो तो कितने घंटे लगाओगे? 1200 डिवाइड 760, 1266.66 घंटे आपको लेने चाहिए। ओके, अब टेबल बना सकते हैं अपन। अब जब टेबल बनाएंगे उसके अंदर लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन स्किल्ड, यहां लिखेंगे अनस्किल्ड। ये टोटल आ जाएगा इनका इनपुट, टोटल आ जाएगा आपका इनपुट। लॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, आउटपुट। अब डेटा बस आपको इसमें चिपकाना है, इनपुट आउटपुट का। स्टैंडर्ड 2533.33, 1266.66 और एक्चुअल में है 2400, 2400, 2400 प्लस 1200 तो 3600 घंटे इनपुट हो गए। फिर 2533.33, 1266 तो याद आएगा 3800। रेट की बात करें तो क्वेश्चन ने रेट तो आपको पहले से दे रखी थी, रेट दे रखी है 2 रेक की, ये तो 2 रेक दे रखा है, और एक्चुअल वाली 2.25, 1.25। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई कर लो जी इनको, 2533.33 मल्टीप्लाई 2, 5066.66, 1266.66। तो यह आ जाएगा 6333.33। एक्चुअल में यहाँ आ जाएगा 5400, 1500, 6900। टेबल बनके तैयार हो गई है आपकी, 5400, 1500, 5 और 1 6, 6900। लो जी, लेबर की टेबल कंप्लीट। अब लेबर की टेबल बन गई आपकी और आउटपुट इसमें भी 760 किलो बनेगा और इसमें भी 760 किलो बना है, तो आउटपुट भी बराबर हो गया। अब हम सवाल को कर सकते हैं। हालांकि एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ता है अपने को, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्स का। अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या था, आर एस क्यू या आर एस एच का मतलब क्या था, एक्चुअल इनपुट को, और इनपुट कितना है तुम्हारा 3600 को,
3600 को स्टैंडर्ड रेशियो में लगाना चाहिए, और स्टैंडर्ड रेशियो देखो क्या है, 1:2 नहीं है क्या, या 2:1, 2:1 है। तो हमने बोला भाई स्किल्ड वर्कर, तो ये एग्जैक्ट डेटा ना लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/3 मल्टीप्लाई 3600, और अनस्किल्ड में मैं लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 3600, 2/3 मल्टीप्लाई 3600, तो ये आ गया जी 2400 आवर्स, और 1/3 मल्टीप्लाई 36, क्या आ जाएगा 1200। अब बताओ क्या हमने रेशियो में कोई मिक्स में चेंज किया क्या? 2400 1200 ही का मिक्स होना चाहिए था, 2400 1200 का ही है। रेशियो के साथ कोई भी चेंज हमने नहीं किया, तो कौन सा वेरिएंस जीरो आएगा? लेबर मिक्स वेरिएंस आपका जीरो आएगा। हालांकि लेबर वेरिएंस यहाँ पे नहीं पूछे गए थे, मैंने आपको करवा दिए। अब थोड़ा मैं कंपैरिजन करवाता हूँ आपको। देखो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में और जो क्वेश्चन नंबर अपन ने अभी अभी किया है 12 में, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे सवाल है। एक जैसे सवाल कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्टैंडर्ड डेटा दिया गया वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो बजट है, और एक्चुअल तो खुद को दे ही रखा है, और एक्चुअल का आउटपुट 1800 था, और ये दिया गया था इसका आउटपुट 2000 था। हमको क्या करना था, ये 2000 वाले को कन्वर्ट करके 1800 पे करना था, बात खत्म, इतनी सी बात थी। इस क्वेश्चन में 13 वाले क्वेश्चन में लेबर जो था, लेबर का आउटपुट 720 और इस वाले का आउटपुट 760 दे रखा था। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी क्या है, बजट है, और ये 720 नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट करके कितना पे करना पड़ेगा, 7। तो दोनों सवाल सेम ही है, बस लैंग्वेज का फर्क है। उसमें अलग लैंग्वेज थी, इसमें अलग लैंग्वेज थी, लेकिन आप क्या करो कि एक ही तरीके से स्टैंडर्ड कोस्टिंग सीखो। एक ही तरीके से स्टैंडर्ड कोस्टिंग सीखेंगे ना, उसका फायदा क्या होगा कि चाहे जैसा सवाल आ जाए, सॉल्यूशन सबका एक ही होगा, क्योंकि आपको सिर्फ कोस्टिंग नहीं पढ़नी है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़नी है, टैक्स भी पढ़ना है, एफएम भी पढ़नी है, बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत सारे सिलेबस में आप है ना एक फॉर्मेट सेट कर लो कि भैया स्टैंडर्ड कोस्टिंग के क्वेश्चन इस अप्रोच से हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन में वैसे ही अप्रोच लगाओ। इसलिए जो मैंने आपको जंक्शन बताई ना, वो इसी अप्रोच से बताई कि सारे क्वेश्चन एक ही अप्रोच से सोल्व हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो समझ में आई होगी, 12 क्वेश्चन नंबर वाली। नहीं आई हो तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी, है ना। मुसीबतों से हार नहीं मानना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन बिल्कुल दही जैसे चले ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, एक आधा क्वेश्चन मुश्किल भी तो आएगा, तो वो मुश्किल वाला ही क्वेश्चन था यहाँ। बस एक बात ध्यान रखना, 12 वाले में, 12 वाले में जो 1800 ना, इसको एक्चुअल आउटपुट मानना, ये स्टैंडर्ड वाला पढ़ना ही मत, कॉलम में मत पढ़ना। इसका मीनिंग यही है कि 1800 का एक्चुअल आउटपुट है। ओके डन। अच्छा इसका वेरिएंस, इसके वेरिएंस निकालो जरा, फिर आज की क्लास ये पूरी हो जाएगी। अब मटेरियल के वेरिएंस निकालने हैं और लेबर के वेरिएंस निकालने हैं, ठीक है। आओ जरा मटेरियल के वेरिएंस निकाल लेते हैं। अच्छा मटेरियल के वेरिएंस तो आप खुद निकालना, क्योंकि सॉल्यूशन दिए हुए हैं उसमें से देख लेना, ये इतने इतने आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं निकाल भी देता हूँ भाई, पता नहीं इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो। चलो देखो, पहले तो अपन मटेरियल के वेरिएंस निकाल देते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो काम हमारा 13,300 रुपये में बनना चाहिए था, वो काम हमारा 12,510 में बना है। 13,300 माइनस 12,510, 790 रुपये फेवरेबल। दूसरा वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल ए मटेरियल बी, 475, 380 माइनस माइनस 450, 360, क्या लिख दिया मैंने, प्राइस लिख दिया ना। प्राइस है 20, 19, 10, 11, क्वांटिटी 450, 360, तो 450 फेवरेबल और 360 रुपये एडवर्स। 450 माइनस 360 इक्वल टू 90 फेवरेबल।
90 फेवरेबल। तीसरा वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी 475, 380 माइनस माइनस 450, 360, 20, 10। ये 500 फेवरेबल, ये 200 फेवरेबल, 700 फेवरेबल तो 790 फेवरेबल टोटल हो गया। चौथा वेरिएंस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल ए बी 475, 380, आर एस क्यू की शून्य अपन ने पहले से निकाल रखा है 550, 360। स्टैंडर्ड प्राइस 20 है, 10 है। 475 माइनस 50 मल्टीप्लाई 20, 1500 एडवर्स, 380 माइनस 360 मल्टीप्लाई 10, 200 फेवरेबल, 1300 एडवर्स। और पांचवा वेरिएंस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी 550, 360 और एक्चुअल क्वांटिटी थी आपकी 450, 360, 450, 360, 20, 10, ये 0, 550 माइनस 450 मल्टीप्लाई 20, 2000 फेवरेबल, 2000 फेवरेबल, 1300 एडवर्स, 700 फेवरेबल आ गया। ये मटेरियल वेरिएंस के हो गए पूरे। अब आपको लेबर वेरिएंस के खुद करने हैं। ये थोड़ा सा होमवर्क है आपका, हालांकि पूछा नहीं है, वैसा ही होगा जैसा अपन ने पहले फॉर्मूले लगाए हैं। से सारे के मिक्स वेरिएंस 0 आएगा, ध्यान रखना। मिक्स वेरिएंस आपका 0, लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और इसके बाद मैं स्कैनर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।